अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट सलमान फैसल अपनी टीम फैसल रहमान भाई, यासिन नूनी खान और जावेद चिंगारी के साथ एक नए और वेरी स्पेशल व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। व्यूवर्स, मेरा ये सफ़र 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला पार्ट या व्लॉग गदर रेलवे स्टेशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूवर्स, अब हम चारों निकल पड़े हैं अनजानी राहों में, अनजाने सफ़र पर, एक अनजानी जगह की तलाश में जो हमारी आज की मंजिल है। गदर रेलवे स्टेशन पर भरपूर रेल फैनिंग करने के बाद हम रवाना हुए एक पुराने अबेंडेंड स्टेशन की खोज में, जो कि एक वीरान और बेयाबान जगह पर वाक़या है। वहाँ पर न बंदा है न बंदे की ज़ात। दूर दूर तलक सिवाय झाड़ियों और खुरदरो पौधों के कुछ भी नज़र नहीं आता, जो कि सहरा का वतीरा है। ये सहराई इलाका में वाक़या एक पुराना और अबेंडेंड स्टेशन है, जिसका नाम घारू रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन धाबेजी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासला पर वाक़या है। ये एक पुराना और अबेंडेंड रेलवे स्टेशन है जो कि अब बंद हो चुका है, और हम निकले हैं इसकी तलाश में, निकले घारू रेलवे स्टेशन की तलाश में और भटक रहे हैं रस्तों। व्यूवर्स, हमें ये सफ़र सुफियान भाई पाक रेडियोग्राफी के साथ करना था, मगर कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर यह ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। अब आ रही है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस, पहले उससे निपटते हैं, फिर आगे बात करते हैं। वीवर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि घारू रेलवे स्टेशन की तलाश में हम बहुत ख्वार हुए और हमें खूब भटकना पड़ा, क्योंकि ये स्टेशन गूगल मैप पर नहीं है। हम सुफियान भाई पाक रेडियोग्राफी से मुस्तकिल कांटेक्ट में रहे, क्योंकि वो चंद दिन पहले ही घारू स्टेशन पर रेल फैनिंग करके आए थे। भटकते भटकते हम एक और अबेंडेंड रेलवे स्टेशन पर जा पहुँचे, जो कि 64 किलोमीटर मार्कर पर आता है। अब हमें ये नहीं मालूम हो सका कि ये कोई स्टेशन है या कोई रेलवे चौकी है, क्योंकि यहाँ पर एक टूटा फूटा कमरा बना हुआ था और प्लेटफॉर्म के भी आसार थे। व्यूअर्स, हम जितना भटके और ख्वार हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी काफ़ी वीडियोस फैसल रहमान भाई का मोबाइल स्नैच होने की वजह से ज़ाया भी हो गई। ये देखें व्यूअर्स, ये धाबेजी और घारू के दरमियान में एक 25 साल पुराना स्टेशन, टूटा फूटा स्टेशन है, जिसके भी हमको आप कवरेज आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आगे धाबेजी है और इधर जो है घारू स्टेशन है, उसकी तरफ अभी हम आपको लेके चलते हैं थोड़ी देर बाद। आइए आइए, हमारे साथ रहिएगा, चलिए। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम घारू स्टेशन की तलाश में कहाँ पहुँच गए हैं। ये जगह 64 किलोमीटर पर है और यहाँ पर भी एक टूटा फूटा स्टेशन है, जिसका नाम हमें मालूम नहीं हो सका। बस ये सुनने में आया कि ये भी 25-30 साल पहले स्टेशन बंद हो गया था और अब हमारी वापसी है। अब हम घारू स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ मौजूद झाड़ियों में सहराई टिड्डी दल के भी ठिकाने हैं, यानी ये इलाका टिड्डी दल का मस्कन है। जावेद शिकारी, शिकारी चिंगारी, कंधे पे रख ले, कंधे पे। जावेद चिंगारी जो उस वक्त एक शिकारी के रूप में नज़र आ रहे थे, उन्होंने एक टिड्डी दल को पकड़कर हमारे सामने पेश किया, जिसको हमने मामूल की पूछगछ के बाद आज़ाद कर दिया। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना कठिन और दुश्वार गुजार है, और हमने ये सफ़र सिर्फ बाइकों पर ही किया है। अब हम दोबारा निकल पड़े हैं घारू रेलवे स्टेशन की तलाश में, जो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। नूनी खान बज़िद थे कि जो पीछे हमने अबेंडेंड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग देखी है, वही घारू रेलवे स्टेशन है। और जावेद चिंगारी का ये कहना था कि अब वापस चले, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। लेकिन मेरा प्रोग्राम यही था कि हम यहाँ तक आ गए हैं तो क्यों ना घारू रेलवे स्टेशन देख कर ही जाया जाए। फैसल भाई का भी यही मशवरा था कि 2 किलोमीटर तो रह गया है, ट्रैक के साथ साथ चलते हैं, मगर ट्रैक के साथ बाइक का रास्ता नहीं। फिर आखिर दोबारा कच्चे पक्के रास्तों से रवाना हुए और थोड़ी देर में ही मेरी नज़र दूर स्टेशन की बिल्डिंग पर पड़ी और मैंने ज़ोर से चिल्ला कर कहा, वो रहा घारू रेलवे स्टेशन। वीवर्स, मैंने यहाँ पहुँचते ही वीडियो कॉल की सुफियान भाई को और उनको बताया कि फ़ौजें पहुँच गई हैं घारू रेलवे स्टेशन, मगर अफसोस सदअफसोस कि वो वीडियो भी फैसल भाई के मोबाइल में थी, जो कि स्नैच हो गया और वो वीडियो भी मोबाइल की तरह ज़ाया हो गई।
ये है घारो रेलवे स्टेशन। बैटरी लो अब रेट का बनाया हुआ यार ये। घारो रेलवे स्टेशन का अंदरूनी नज़ारा। एक अबैंडन रेलवे स्टेशन है और व्यूवर्स ये हमारी अबैंडन सीरीज़ का पहला स्टेशन है। ये अपने चैनल पे एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम अबैंडन रेलवे स्टेशन सीरीज़ होगी। उस सीरीज़ का ये पहला स्टेशन है घारो रेलवे स्टेशन। ये आप देख सकते हैं बैटरी रूम, शफी मोहम्मद जोकियो, एहसन रनोनी और फैसल रहमान। ये हम इस वक्त खड़े हुए हैं घारो रेलवे स्टेशन पर जो एक अबैंडन रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन मास्टर का दफ्तर है जिस पे जावेद चिंगारी खड़े हुए। जावेद चिंगारी, आपको कैसी लगी ये जगह? वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड एंड अबैंडन। छतों का हाल देखिए। तो ये छतों का हाल ऐसे होना है कि जब ये स्टेशन बंद हो चुका है। नमाज की जगह थी, ऐसा मेरा नाम लिखा हुआ है, 2010 में भी आया। वीवर्स यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद की जगह भी है। मस्जिद भी बनी हुई थी जब ये स्टेशन आबाद होगा तो उस वक्त यहाँ मस्जिद थी जहाँ पर मुसाफिर और रेलवे स्टाफ नमाज पढ़ते थे। ये एक मस्जिद है और ये रेलवे क्वार्टर्स हैं स्टाफ के लिए। और यह मौजूद है इस वक्त घारो रेलवे स्टेशन पर। घारो रेलवे स्टेशन रेलवे मार्कअप पर 66 किलोमीटर मार्कअप पर वाक़ है। ये आप देख सकते हैं और ये है घारो रेलवे स्टेशन। इससे पहले भी हमने आपको एक अबैंडन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दिखाई है जिसका नाम हमें बावजूद तलाश के मालूम नहीं हो सका, जो यहाँ से 2 किलोमीटर पहले है। और इससे आगे एक और अबैंडन स्टेशन आता है जिसका नाम ठट्टा रेलवे स्टेशन है। इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे और आपको उसका भी व्लॉग बनाकर दिखाएंगे। जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त घारो रेलवे स्टेशन पर फैसल रहमान, एहसनुल्लाह नूनी और जावेद चिंगारी मौजूद हैं। जावेद चिंगारी साहब, आपके क्या तासुरात हैं कि आप घारो रेलवे स्टेशन पर आए हैं जो एक अबैंडन रेलवे स्टेशन है और ये कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तो होगा। भाई ये बहुत माशाल्लाह अच्छी जगह है और यहाँ पर आने के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की है। कांटों में, पत्थरों में, चट्टानों पे चढ़ के आए हैं और आप देख सकते हैं इतनी खुशी है नोनी को कि ये डांस कर रहे हैं। ये पहली बार इतना पुराना स्टेशन देख रहे हैं। सैटरडे को एडवेंचर की तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी एहसन नोनी साहब, आपके क्या तासुरात हैं? सलमान भाई मत पूछिए आप, ये देखिए आप कितने पुराने स्टेशन पे खड़े हुए, अंग्रेजों के ज़माने के स्टेशन पे खड़े हुए। यकीन माने इसको इस तरह ढूंढा है कि एक छोटे बच्चा जो खो जाता है गली मोहल्ले में, उस तरह हमने इसको ढूंढा है स्टेशन को। यकीन माने स्टेशन मास्टर है। ये बड़ी मुश्किल से स्टेशन हमने ढूंढ के यहाँ तक पहुँचे हैं। सलमान भाई की मत पूछे आप। सैटरडे कैसा एंजॉय और उसके बाद सैटरडे तो ऐसा एंजॉय है कि इससे पहले सैटरडे अभी हमने आज तक नहीं देखा अबैंडन स्टेशन के अंदर। तो ये हमारी अबैंडन रेलवे स्टेशन की सीरीज़ है जो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। उस सिलसिले की ये पहली एपिसोड है। बिल्कुल। और व्यूवर्स, हम आपके लिए और भी अबैंडन स्टेशन तलाश करेंगे और उसके व्लॉग आपको पेश करेंगे। जी सलमान भाई, ट्रेन है। ये सलमान भाई आप कुछ बताइए अबैंडन स्टेशन के बारे में। जी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप तो भागने के मूड में थे। जी जी 2 किलोमीटर के बाद आप ये चाह रहे थे कि वापस चले जाएं, लेकिन मैंने और फैसल रहमान ने आपको कहा कि नहीं, आज हम 64 किलोमीटर आगे तो 2 किलोमीटर और भी आगे जाएंगे। बैठे सलाम भाई। वाह सलमान भाई वाह, हमने अपनी मेहनत वसूल पाई और हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था। बैठे सलाम बैठे। बिल्कुल। ये बड़ी मुश्किलात के रास्ते थे जहाँ से बड़ी मुश्किलों से निकलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे आगे एक और भी अबैंडन स्टेशन है जिसका नाम ठट्टा रेलवे स्टेशन। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी चलेंगे और वहाँ पे भी आपको व्लॉग दिखाएंगे। वो बहुत अच्छा लगेगा। तो सलाम भाई वहाँ पर जल्द से जल्द आप एक और ये व्लॉग बनाइए। ऐसा जी नाम फैसल नहीं भाई। होंगे,
और जावेद भी होंगे हमारे साथ। अच्छा, मैं भी होऊंगा और जावेद होंगे, जो हम सब साथ साथ इंशाल्लाह यही अबंडेंट करनी स्टेशन, यही हमारी पूरी टीम अबंडेंट स्टेशनों पे पहुंचेगी और हमारे व्यूवर्स इसको देख के इंतहाई पुरमसरत होंगे और इसको लाइक, शेयर्स और अपने बेहतरीन कमेंट्स दीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी दूर से आए हैं व्यूवर्स आपके लिए, अबंडेंट स्टेशन के लिए आपको कवरेज देने के लिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी मंजिल यानी घारो रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये स्टेशन एक बेयाबान और वीरान जगह पर वाक़ है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं। ये घारो शहर से भी 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर वाक़ है और यही वजह है कि शायद ये स्टेशन ज़्यादा मकबूल ना हो सका और इसको बंद करना पड़ा। अब ये नहीं मालूम हो सका कि इस स्टेशन का आगाज़ कब हुआ था और ये कब बंद हुआ। ये है अबंडेंट स्टेशन घारो हमारा। सही है बात, अंजुमन है सलाम भाई। आप यकीन माने कि इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचेंगे आपको बता नहीं सकते। ये हमारा घारो स्टेशन गोरों का बनाया हुआ है, पाकिस्तानियों को मिटाया हुआ है। वीवर्स, पहले तो हम ये समझे थे कि घारो रेलवे स्टेशन एक छोटा सा हाल्ट स्टेशन होगा, मगर जब हम बिल्डिंग के नज़दीक पहुँचे तो ये पता चला कि यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बल्कि एक पूरी कॉलोनी भी थी। घारो रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर साहब के रूम के अलावा जनरेटर रूम और बैटरी रूम को भी देखा। आई थिंक कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स लगने के बाद इस जगह की अहमियत कम हो गई होगी और इस स्टेशन को बंद करना पड़ा होगा, क्योंकि ये आबादी से बहुत दूर है। वीवर्स, एक ऐसा ही स्टेशन जंगशाही से आगे भी है, जो कि या तो ठट्टा रेलवे स्टेशन है या फिर सोडेरो रेलवे स्टेशन है। वहाँ के भी विज़िट का प्लान है हमारा इंशाअल्लाह। वीवर्स, जावेद चिंगारी अपनी सलाहियतों, एक्सपर्टीज़ और साबका एक्सपीरियंस को काम में लाते हुए बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए और उन्होंने छत से बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मनाजिर अपने कैमरे में कैद किए। जावेद, ये कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ी जगह है, ये तकरीबन 300 गज पे फैली हुई है और मजीद जाने का रास्ता नहीं है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर जगह है, अंदर बनी हुई बिल्डिंग है फूटी फूटी। तो वीवर्स, आप ये देख सकते हैं घारो रेलवे स्टेशन का अंदरूनी मंजर। उसके साथ ही एक छोटी सी कॉलोनी भी बनी हुई थी। मोबाइल से वहाँ वीवर्स, ये हैं घारो रेलवे स्टेशन की छत से फिल्म बंद किए हुए मनाजिर, और आप ये देख सकते हैं कि जावेद चिंगारी कितनी मेहनत से ऊपर चढ़े हैं और आपके लिए अपने कैमरे में इन मनाजिर को कैद कर रहे हैं। वीवर्स, ये हैं स्टेशन की छत पर से स्टेशन और अतराफ़ के मनाजिर, और आप बखूबी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह है और ये एक वीराना है। दूर दूर तक किसी भी आबादी का कोई नामो निशान नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और हमको अब है इंतज़ार 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का, जो कि थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है।
जब मारो इधर से। अबे जम मार दे फट्टू। जावेद चिंगारी के छत पर से उतरने के मनाजिर। मैंने तो इसको यही मशवरा दिया था कि तुम खुद ही मार दो, मगर इसने मेरी बात न मानी और बिल आखिर इसको खुद ही मारना पड़ी। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं आप। दोनों हाथ से पकड़ा। अरे आ जाए ना यार। मेरा हाथ फंस जाए। फैसल हाथ पकड़ने से। इसको कंधा दे दो फैसल भाई, इसको कंधा दे दो, हाथ क्यों उतर जाएगा। फैसल भाई शोल्डर दे दो अपना। फैसल भाई इसको कंधे पे हाथ रख ले। एक मिनट। जावेद के स्टेशन के ऊपर की छत से उतरने के मनाजिर। तू चढ़ के पता चलेगा चढ़ना कैसा होता है। मेरी टांगे से ऊपर हो जाता हूँ। जी हसन साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको घारो रेलवे स्टेशन पर किस किस की याद आ रही है? और सलमान भाई यकीन माने कि नोबी जान इतने याद आ रहे हैं, और फैसल भाई, फैसल याकूब भाई बहुत उनको मिस किया जा रहा है। वो होते तो इस वक्त समोसे और पकौड़े साथ लेकर यकीन माने वो आते, लेकिन इसलिए पकौड़े और समोसे के साथ उनको मिस किया जा रहा है। और नोबी जान की बहुत याद आ रही है क्योंकि वो माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं अक्सर, और दीगर सारे ब्लॉग करते हैं पकौड़ों से, दीगर होते हैं वो नोमी जान। लेकिन माने जो बहुत मिस कर रहा हूँ उनको ऐसे सुकून माहौल के अंदर। और आपको अपने ब्रदर इन लॉ हामिद की तो याद आ रही होगी? हामिद की बहुत याद आ रही है क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक केसी के तार नहीं दिख रहे, जिसकी वजह से उनकी याद आ रही है कि अगर वो होते तो कुछ हमें यहाँ पर लाइटों के बारे में बताते हैं। और पीएमटी भी नहीं लगे हुए यहाँ पर? पीएमटी भी लगी, और पीएमटी लगी होती तो मुझे कुछ वाक़या याद आ रहा था जिसको मैं आपको नहीं सुना सकता, तो लिहाजा तो बहुत हम इन सबको मिस कर रहे हैं। थोड़ी सी रोशनी हो जाए उस वाक़ये में भी है सर। उस रोशनी को मत करें फैसल भाई, क्यों फिर बाद में अंधेरा हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। सब आपको एक बड़ी अच्छी और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जब हमने देखा, जब हम हैदराबाद से अपना वीलॉग बनाते हुए आ रहे थे, कवरेज करते हुए आ रहे थे, तो ये जब हमारे सामने से घारो स्टेशन गुजरा तो मैंने सलमान भाई से रिक्वेस्ट करी, उनसे कहा सलमान भाई इस पर हम ज़रूर चलेंगे क्योंकि इसका वीलॉग बनाएंगे और अपने व्यूवर्स को अबैंडन जो है स्टेशन दिखाना बहुत ज़रूरी है कि इनकी ये इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे व्यूवर्स को नहीं पता। तो आप लोग व्यूवर्स इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा। और हम इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का, और उसके इंतज़ार में हमारी आंतें कुल उबला पड़ रही हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और रहमान बाबा एक्सप्रेस नहीं आई आपका है। इंतजार खत्म सलमान भाई, वो रे रहमान बाबा। और ये रहमान बाबा आ रही है। हाँ आजा, हम खड़े हैं। घारो रेलवे स्टेशन पर 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस, और हम इस वक्त मौजूद हैं घारो रेलवे स्टेशन पर जो कि एक अबेंडेंट रेलवे स्टेशन है। ये देखिए रहमान बाबा एक्सप्रेस।
तो वीवर्स, अब हमारी वापसी है घारो रेलवे स्टेशन से। रास्ते में किसी भी होटल पर रुककर हम नाश्ता करेंगे और ये मेरी टीम आगे जाते हुए। जी वीवर्स, इस वक्त मेरे साथ रज़ा मोहम्मद साहब मौजूद हैं जो यहाँ के मकामी हैं। रज़ा साहब, ये बताइएगा कि के बारे में घारो रेलवे स्टेशन। सर, ये हमारे तकरीबन 11 से पहले यहाँ घारो स्टेशन इसका नाम था। तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि यहाँ रेलवे जो ब्रेक करती थी, यहाँ लोग उतरते थे, चढ़ते थे। घारो स्टेशन के नाम से ये मशहूर थी। लेकिन अभी जो है ये बंद हो गई, वीरान हो गई। अभी रेलवे का जो है सिस्टम गाड़ियाँ ब्रेक करती थी, यहाँ गाड़ी पकड़ती थी। पहले यहाँ गाड़ियाँ रोकती थी, लोग आते थे, चढ़ते थे। अभी गाड़ियाँ धाबे जी में सर बहुत कम ब्रेक करती है। कायदाबाद में ब्रेक करती है। ठीक है रज़ा साहब, आपने हमें अपनी कीमती मालूमात से आगाह किया। ज़िंदगी और जी भी वजीर हमारे रज़ा मोहम्मद साहब जो यहाँ के मकामी हैं, इन्होंने हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है। रज़ा मोहम्मद साहब जब बारह कराची तो इंशाल्लाह ठीक है भाई। ठीक है वीवर्स, अब हमारी वापसी और आप ये बहता हुआ नाला देख सकते हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और रास्ता भी आप देख सकते हैं कितना टूटा फूटा और कच्चा पक्का रास्ता है। बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है, साइडों पर झाड़ियाँ हैं और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे थे और बड़ी मुश्किल से हम वापस रोड पर पहुँचेंगे, यानी ओल्ड नेशनल हाईवे पर, और वहाँ सफ़र करते हुए वापस कराची। ये आप रेलवे ब्रिज देख सकते हैं जिसके नीचे से एक नाला गुजर रहा है। यहीं करीब ही हमने 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस को भी कैप्चर किया था। वीवर, इस वक्त हम ओल्ड नेशनल हाईवे पर धाबी रेलवे स्टेशन के नज़दीक से गुजर रहे हैं और अभी 16 डाउन कराची एक्सप्रेस ने हमें क्रॉस किया है और वो इतनी स्पीड में गुजरी है कि हम बावजूद कोशिश के उसको कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हम बाइक पर सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में घग्गर फाटक के नज़दीक एक होटल पर रुके और खाने का ऑर्डर दिया। चूँकि उस वक्त 1 बज रहा था, इसलिए नाश्ते के बजाय खाने का ऑर्डर दिया और खाने से खूब इंसाफ किया। खाने में मुर्गी फ्राई, दाल घोटाला और चने का सालन था और खाना भी बहुत मज़ेदार था, इसलिए डट कर खाया। वीवर्स, ये आप स्क्रीन पर कोल्ड ड्रिंक देख सकते हैं जिसे एहसन नोनी खान द कोल्ड ड्रिंक कहते हैं और ये पूरी कोल्ड ड्रिंक पी गए हैं और कोल्ड ड्रिंक मांग रहे हैं कि मुझे और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। वीवर्स, तो ये था हमारा घारो रेलवे स्टेशन व्लॉग और ये अबैंडन रेलवे स्टेशन सीरीज़ का पहला व्लॉग था। आई एम श्योर कि आप इस व्लॉग को पसंद करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हम सबको याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।